हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले 3 महीने से श्रम मंत्रालय ने AICPN के आंकड़े यहाँ पे जारी नहीं किए थे, तो यहाँ पे इंटरनल कुछ ऐसी खबरें चल रही थी कि हो सकता है सरकार बेसिक और DA को मर्ज करने के चक्कर में जो ऐसा डिले इसमें हो रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे फाइनली कल अपन ने देखा 7 जून 2024 को तीनों महीनों की AICPN के जो आंकड़े थे वो जारी कर दिए हैं लेबर ब्यूरो के द्वारा। तो ये चीज़ स्पष्ट हो जाती है कि इंटरनल कोई ऐसी चीज़ें नहीं चल रही थी जो कि बेसिक और DA को मर्ज करने वाली बात हो। तो हो सकता है आचार संहिता वगैरह का कोई मैटर हो, उस वजह से 3 महीने के इंडेक्स के आंकड़े जारी नहीं किए थे और 3 महीने के एक साथ इंडेक्स के आंकड़े यहाँ पे जारी कर दिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात ये उठती है, काफ़ी सारे दोस्तों के कमेंट वगैरह पे आ रखे थे। कल मैंने एक वीडियो डाला था इंडेक्स के ऊपर कि अपना जो DA है वो कितना पहुंच जाएगा, और उससे जो आंकड़े अभी तक आ रहे हैं उसके आधार पर आपका जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 53 तक आपका जो है DA आराम से पहुंच जाएगा, यानी सीधा सीधा 3% की बढ़ोतरी उसमें होने वाली है। अब बात यह आती है कि बेसिक और DA जो है मर्ज होगा या नहीं होगा, और 2004 में बेसिक जो है DA के साथ में मर्ज हुआ था, वो क्यों हुआ था, क्या वैसी ही कंडीशन जो है अपने इसमें बन रही है, क्योंकि 5th CPC के अंदर क्या कहा गया था और 7th CPC के अंदर क्या कहा गया था, क्या दोनों में चीज़ें सेम है या फिर जो दोनों में डिफरेंस है, जो बातें लिखी गई है वो सारा कुछ देखेंगे। जुलाई से जो है आपका DA 53% होगा या फिर 3% होगा। ये वीडियो देखने के बाद में बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे बेसिक और DA को मर्ज करने जा रही है सरकार या फिर नहीं करने जा रही है, और बेसिक और DA जो है अगर मर्ज होता है तो वो कैसे अपने को फायदा होगा वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वो सब कुछ जो आपके कई सारे कमेंट्स वगैरह आ रहे थे उन सबको जो है मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है, उनका 1 बाय 1 करके मैं आपको रिप्लाई दूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए कि बहुत इंफॉर्मेटिव यहाँ पे होने वाला है। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, इसमें GK और GS का जो है बहुत बड़ा रोल यहाँ पे रहता है। लेकिन दिक्कत यह है कि इसकी तैयारी कहाँ से करें। सबसे पहले आपको बेस बनाने के लिए सामान्य ज्ञान के लिए बुक पढ़नी है, NCERT के नवीनतम पैटर्न पर आधारित है। और इस बुक में खास बात यह है कि इसमें हर टॉपिक को अच्छे से कवर किया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को स्टार मार्क किया गया है, जिससे कि आपको पता लग जाए कि ये क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट या कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं। इसके बाद में दोस्तों आपको जो है प्रैक्टिस सेट के लिए क्वेश्चन बैंक वाली बुक लगानी है, जिसमें 2018 से 2023 तक के रेलवे के सारे एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आए हुए मिलेंगे, और इसमें हर क्वेश्चन का डिटेल से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ। तो एक क्वेश्चन से आपका जो है 10 क्वेश्चन यहाँ पे तैयार होंगे। इसके बाद में साइंस के लिए आपको एक और जो क्वेश्चन बैंक है इसको प्रिपेयर करना है, इसमें 2018 से 23 तक के क्वेश्चन है। इन सभी बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल रहा है ऑफलाइन। दोस्तों स्क्रीन पे ये है रिपोर्ट जो कि कल श्रम मंत्रालय ने जारी की थी 7 जून 2024 को, और 3 महीनों की फरवरी, मार्च और अप्रैल की तीनों की महीनों की जो है इंडेक्स के आंकड़े जारी किए हैं। और आपका फरवरी का ये आंकड़ा है और मार्च का ये है और अप्रैल का ये है। और मैंने बताया था कि फरवरी से मार्च में जो है आंकड़े कम कर दिए गए, इसी वजह से आपके नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है DA और DR में। अन्यथा पहले आइडिया लगाया जा रहा था, अंदाजा लगाया जा रहा है कि DA और DR जो है 54% या 55% पहुंच जाएगा, यानी 4 या 5% की बढ़ोतरी होगी। लेकिन अब ये कंफर्म है, लगभग तय है कि आपका जो 3% ही जो है आपका DA और DR इस बार बढ़ने वाला है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहली बात ये आती है कि जो आपका 5th CPC है उसमें क्या रिकमेंडेशन था। 5th CPC जो था उसमें जो रिकमेंडेशन था उसके आधार पे ही जो है DA 50% होने पे मर्ज कर दिया गया था। और अब 7th CPC के अंदर क्या है, दोनों का अंदर अपन देखते हैं। तो इसके अंदर जो है एक चीज़ स्पष्ट लिखी हुई है कि जब भी DA 50% पहुंच जाएगा तो ओवर द बेसिक इंडेक्स यूज्ड बाय द पे कमीशन। इसमें साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो कि DA जब भी 50% पहुंच जाएगा तो उसको मर्ज कर दिया जाएगा। यानी यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं था, स्पष्ट लिखा हुआ था कि जब भी DA आपका 50% पहुंच जाएगा उसको बेसिक के साथ में मर्ज कर दोगे और नई बेसिक जो है आपकी रिवाइज हो जाएगी। ये यहाँ पे क्लियर रिकमेंडेशन है, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद में 7th CPC के अंदर क्या रिकमेंडेशन था। 7th CPC के अंदर जो रिकमेंडेशन था वो अब लागू होगा, और 5th CPC के अंदर जो लागू था जो कि 1996 के अंदर आया था, और इसके बाद में आपका DA जब 50% हुआ था तो मर्ज कर दिया गया था, है ना। तो वो भी देखेंगे आपको मैं मर्ज कहाँ पे हुआ था, कैसे हुआ था। लेकिन उससे पहले 7th CPC के अंदर जो रिकमेंडेशन है वो है एकड़ फॉर्मूले की बात की जा रही है। एकड़ फॉर्मूले के अंदर जो है एक कहा जा रहा है कि आपको जो बिना 10 साल का इंतजार किए, यानी पे कमीशन आप सभी लोगों को पता है 10 साल के बाद में आता है, तो इसमें एक कहा गया है कि बिना 10 साल का इंतजार किए आप जो है पहले भी बेसिक को रिवाइज कर सकते हो। इसमें ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि 50% होने पर जो है आपको बेसिक और DA को जोड़ दोगे। और ये सारी चीज़ें जो लिखी हुई है एकड़ फॉर्मूले की, वो भी एक तरह से रिकमेंडेशन है, ऐसा नहीं है कि ऐसा करना ही है। इसमें ओनली रिकमेंडेशन है। रिकमेंडेशन का मतलब होता है सरकार के ऊपर पूर्णतः डिपेंड करेगा कि वो इस चीज़ को लागू करे या नहीं करे। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि यहाँ पे जो बेसिक और DA मर्ज क्यों हुआ था, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ था
जब भी डीए 50% पहुंचेगा उसको मर्ज कर दिया जाएगा। जबकि 7 सीपीसी के अंदर ऐसा कोई भी रिकमेंडेशन, कोई भी चीज़ यहाँ पे क्लियर मेंशन नहीं है कि आपको डीए जो 50% हो जाएगा तो आपको जो है बेसिक के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। यहाँ पे ओनली रिकमेंडेशन है, वो भी एकड़ फॉर्मूले का है और इसमें सारी चीज़ें क्लियरली मेंशन नहीं है। तो रिकमेंडेशन का मतलब ये सरकार के ऊपर पूर्णतः निर्भर करेगा। अब बात ये आती है कि 3 महीने के जो आंकड़े रोक रखे थे वो मैंने जैसे कि अभी आपको बताया, उससे ऐसे कुछ आइडिया लग रहा था कि हो सकता है कुछ इंटरनल खबरें चल रही हो बेसिक को डीमर्ज करने की, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है और यहाँ पे 3 महीने के आंकड़े आपके जारी कर दिए। और अब देखिए दोस्तों, बात ये आती है कि 5th सीपीसी के अंदर जो 5वां सीपीसी पे कमीशन था उसके अंदर ये चीज़ रिकमेंडेशन थी, रिकमेंडेशन नहीं कह सकते इसको, पर एक तरह से आदेश ही थे कि आपको 50% पहुँचते इसको ऐड करना है। लेकिन ये चीज़ जो है यहाँ पे जल्दी से लागू नहीं की गई थी। देखिए यहाँ पे 1/1/1996 को पे कमीशन आया तो 0 आपका डीए कर दिया था, है ना। उसके बाद में ये आपका डीए बढ़ता बढ़ता यहाँ पे देखिए 50% यहाँ पहुँच जाता है 1/7/2002 को। लेकिन यहाँ पे जो है बेसिक और डीए को मर्ज नहीं किया गया। देखिए बड़ी बात है, बेसिक और डीए को मर्ज कब कर गया? जब आपका डीए पहुँच गया था 61 के ऊपर। 61 पे जब डीए पहुँचा, है ना, तो वहाँ पे सरकार ने डिसाइड किया कि बेसिक और डीए यानी 50% को तो अपन बेसिक में ऐड कर देते हैं और बाकी का जो 11% है वो उसके ऊपर लगा देते हैं। देखिए 61 होते तुरंत यहाँ पर जो है 50 को तो ऐड कर दिया और 11% यहाँ पे लगाते चले गए। अब यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो रही है कि सरकार जब भी चाहे बेसिक और डीए को मर्ज कर सकती है। जैसे कि सपोज डेट अभी सरकार बेसिक और डीए को मर्ज नहीं करती है 50 पे, और सरकार मान ले कि डीए कल को पहुँच के 65 हो जाता है, सपोज डेट 1 साल बाद में, 1.5 साल बाद में 60, 61, 62 कितना भी हो जाए, और सरकार तब यूँ चाहे कि अब जो है हम 50% को तो ऐड कर देते हैं, बाकी को इसके ऊपर लगा देते हैं। जैसा कि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, है ना। बात तो ये थी कि 50% पे ऐड करेंगे, तो 50% पे तो यहाँ 2002 में ही ऐड हो जाना था। लेकिन जब डीए 61% पहुंचा तब सरकार ने जो है यहाँ पे 50% को बेसिक के साथ ऐड कर दिया और बाकी का जो 11% है उसको बेसिक और डीए के ऊपर लगाने, मतलब नई बेसिक के ऊपर ये डीए मिलने लग गया। तो ये देखिए कब लागू किया था उन्होंने, 1/4/2024 को, यानी 1 अप्रैल 2024 को इन्होंने बेसिक और डीए को मर्ज किया 50% को, और ऊपर वाला जो डीए है उसको नई बेसिक के ऊपर लगाते चले गए। तो ऐसा ही जो है अभी भी हो सकता है, नकार नहीं सकते इन चीज़ों से, लेकिन पूर्णतः सरकार के ऊपर निर्भर करेगा। ये चीज़ यहाँ पे साफ जो है 7 सीपीसी के अंदर लिखा हुआ है, और पिछले जो हुआ था वो भी यहाँ पे क्लियर है। और इस चीज़ से भी नहीं नकार सकते कि डीए कल को आपको 55 हो गया, 58 हो गया, और तब सरकार अगर चाहेगी तो तब भी वो बेसिक और डीए जो 50% है उसको मर्ज कर लेगी और बाकी का जो बचेगा उसको नई बेसिक के ऊपर डीए आपको देने लग जाएगी, जैसा कि पिछली बार 2004 में ऐसा ही हुआ था। तो यहाँ से आपको क्लियरली एक चीज़ क्लियर होगी कि सरकार के हाथ में सारा कुछ है, वो चाहेगी जैसे ही होगा। अब देखिए डीए और डीआर जो है अगर मर्ज होता है तो अपने को फायदा कैसे होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं बात करता हूँ, मान लेते किसी की पेंशन जो है 9,000 है न्यूनतम, और किसी का जो है न्यूनतम वेतन 18,000 है। अब देखिए 50% डीए जब पहुँच जाएगा तो इसको जो है डीए इतना बनेगा, इतना इसका बनेगा। अब मर्ज अगर हो जाता है तो बेसिक और डीए, तो नई बेसिक इसकी 13,500 बनेगी पेंशन वाले की, और इसकी 27,000 बनेगी इन दोनों को जोड़ने पर। अब देखिए आगे मान लेते हैं कि 6 महीने बाद में जो डीए बढ़ेगा वो 5% बढ़ जाता है। अगर मर्ज नहीं होता है तो आपका जो 55% हो जाएगा। अब 55% जो है आपकी बेसिक पे लगेगा तो इतना जो है आपका डीए निकल के आएगा, और ये जो इस बेसिक पे लगेगा तो इतना आपका डीए निकल के आएगा। अब मान लेते हैं कि मर्ज कर दिया जाता है, तो मर्ज करने के बाद में आपका डीए कितना बढ़ेगा, 5%, क्योंकि 55 में से 50 तो आपका मर्ज हो गया। 5% जो बढ़ा वो आपकी नई बेसिक के ऊपर लगेगा। कौन सी बेसिक पे, इस पे 13,500 पे और 27,000 पे। तो यहाँ पे जो डीए निकल के आएगा 5% और 675 और 1,350 रुपये निकल के आएगा। अब देखिए 55% जब डीए लग रहा था तो बेसिक और डीए आपका निकल के आ रहा था 13,950, यानी कौन कौन सा, ये आपकी बेसिक है और ये 55%, इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। और 5% यानी बेसिक और डीए को मर्ज करने के बाद में आपकी जो अमाउंट निकल के आ रही थी, यानी 5% आपका ये और नई बेसिक आपकी ये, इनको ऐड करने पर आपका ये आ रहा था, ये आ रहा था। अब देखिए यहाँ पे दोनों में डिफरेंस है, ये आपका मर्ज नहीं करने पे है और ये आपका मर्ज करने पे है। ये आपका मर्ज नहीं करने पे सैलरी है और ये आपका मर्ज करने के बाद की सैलरी है। तो आपने देखा ये अमाउंट जो है बड़ी हो जा रही है। यहाँ पे 225 का डिफरेंस है दोनों में, और यहाँ पे जो है 450 का डिफरेंस है। अब ये जो बेसिक है इस पे डिपेंड करेगा, जैसे जैसे बेसिक बढ़ेगा तो ऐसे ऐसे जो है ये डिफरेंस बढ़ता जाएगा, और नया जो डीए लगेगा वो नई बेसिक के ऊपर लगेगा। इस हिसाब से आपको बेसिक और डीए मर्ज होने पे अच्छा खासा फायदा यहाँ पे होने वाला होता है। ये मैंने आपको न्यूनतम बताया, न्यूनतम लेके यहाँ पे हो सकता है किसी की सैलरी 1,80,000 भी हो, किसी की 1 लाख भी हो, उसी अकॉर्डिंग जो है इसको यहाँ पे फायदा होगा, और लॉन्ग टर्म में जाके जो है बहुत अच्छा खासा फायदा यहाँ पे आपके निकल के आएगा।
जाएगा। तो नो डाउट बेसिक और डीए को मर्ज करने पे आपको फायदा तो है, लेकिन ये पूर्णतः सरकार के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन एक चीज़ ये भी निकल के आती है कि 2 साल बाद में 2026 में पे कमीशन आना है एचसीपीसी, और आपको या तो एचसीपीसी आएगा या बेसिक और डीए को मर्ज करेगा। सरकार के लिए बेहतर ये होगा, सरकार के फायदे वाली बात यह है कि आपका बेसिक और डीए को मर्ज कर दिया जाए तो एचसीपीसी वो नहीं लाएगी। लेकिन कर्मचारी संगठन जो है ये दोनों की मांग कर रहे हैं, लेकिन दोनों चीज़ें मेरे को यहाँ पे पॉसिबल होती नजर नहीं आ रही है। सरकार या तो आपको एचसीपीसी देगी या फिर जो आपको आपका बेसिक और डीए मर्ज कर देगी, दोनों में से एक चीज़ करेगी। और इसमें आपको अगर एचसीपीसी आता है तो उसमें ज़्यादा फायदा होगा। कैसे फायदा होगा उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं कि एचसीपीसी या फिर बेसिक और डीए मर्ज होगा। दोनों में से आपको किस में फायदा होगा, तो एचसीपीसी के अंदर आपको ज़्यादा फायदा होने वाला है बजाय जो है बेसिक और डीए मर्ज होने के। तो ये अपडेट थी, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी कि आपका बेसिक और डीए मर्ज हो सकता है, नहीं हो सकता, मर्ज होता है तो क्या फ़ायदा होगा, एचसीपीसी और आपका बेसिक और डीए मर्ज दोनों में किस में सैलरी में ज़्यादा डिफरेंस होता है, किस में आपको फ़ायदा होगा। तो अपने को जो फ़ायदा होगा कर्मचारियों को एचसीपीसी के अंदर ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि उसमें बेसिक और डीए को तो मर्ज करते ही करते हैं, उसके ऊपर आपको एक इंक्रीमेंट भी मिलता है। तो एचसीपीसी आए तो बहुत अच्छी बात है। 2026 से 1 जनवरी 2026 से लागू होना था, लेकिन अभी तक जो है एचसीपीसी की कहीं भी कोई गठन वगैरह नहीं हुआ है। अगर एचसीपीसी यहाँ पे सरकार लाने जाती है तो इसका 2 साल पहले यहाँ पे गठन हो जाता है आपका पे कमीशन आयोग का। तो अभी तक ऐसा कोई गठन यहाँ पे दिखा सुनने में नहीं आ रहा, लेकिन जो भी अपडेट आएगी आप सभी लोगों के साथ में रूबरू होंगे। अगर आप चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ऐसी अपडेट आपको मिलती रहेगी। ये चीज़ें मैंने आपको क्लियर करी दी। 5th सीपीसी के अंदर एकदम क्लियर था कि आपको 50% पे डीए मर्ज करना था। यहाँ पे कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है, पूर्णतः सरकार पर निर्भर करता है। और हो सकता है सरकार आगे 6 महीने बाद में, साल भर बाद में भी ये डीए को मर्ज कर सकती है, जैसा कि 2004 में हुआ था। 61% डीए होने पे 50% को मर्ज कर दिया था, 11% को उसके ऊपर लगा दिया था। ये थी अपडेट दोस्तों। एआईसी पिन के आंकड़े आ चुके हैं। एआईसी पिन के आंकड़ों के आधार पर आपका डीए 3% बढ़ रहा है जुलाई 2024 से। तो ये छोटी सी अपडेट थी दोस्तों। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिए। किसी भी टाइप का डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।